इक्विटी इन्वेस्टमेंट से लंबे समय में ग्रोथ की संभावना रहती है, तो डेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ की पाठशाला। मैं हूं पंकज मटपाल। किसी एक म्यूचुअल फंड में यदि एक से अधिक असेट क्लासेस हों, जैसे कि इक्विटी और डेट या फिर अन्य कोई असेट क्लासेस, तो उसे हाइब्रिड फंड कहा जाता है। हाइब्रिड फंड की कई कैटेगरीज हैं और उनमें से एक कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड को डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड भी कहा जाता है और इसका डायनेमिक असेट एलोकेशन मॉडल ही इसे दूसरे हाइब्रिड फंड से अलग बनाता है। दूसरे हाइब्रिड फंड्स में यह पहले से तय होता है कि उस फंड के टोटल असेट का कितना परसेंटेज एलोकेशन इक्विटी में होगा और कितना डेट या दूसरे एसेट क्लासेस में। लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड की विशेषता यह है कि इसमें असेट को एक रूल बेस्ड तरीके से डायनेमिकली मैनेज किया जाता है। देखा जाता है कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग समय पर असेट क्लासेस अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। कभी इक्विटी में तेजी देखी जाती है तो कभी डेट में। ऐसे में एक बैलेंस एडवांटेज फंड मददगार साबित हो सकता है। एक बैलेंस एडवांटेज फंड में समय समय पर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की जाती है। जब इक्विटी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो और मार्केट में तेजी की उम्मीद हो, तब फंड मैनेजर्स बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देते हैं, और जब इक्विटी वैल्यूएशन महंगी हो जाए और इक्विटी मार्केट में मंदी दिखाई दे रही हो, तब फंड मैनेजर्स फंड में इक्विटी एलोकेशन कम करके डेट एलोकेशन बढ़ा देते हैं। इस तरह से एक बैलेंस एडवांटेज फंड में ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों की संभावना बनी रहती है। एक बैलेंस एडवांटेज फंड में यदि इक्विटी एलोकेशन की बात की जाए तो फंड में सभी तरह के सेक्टर्स और सभी तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और इसी तरह से डेट पोर्टफोलियो में भी अलग अलग तरह के डेट सिक्योरिटीज शामिल की जा सकती हैं। इस तरह से एक बैलेंस एडवांटेज फंड एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन दोनों प्रोवाइड कर सकता है। कुछ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स कैश और डेरिवेटिव मार्केट में प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाते हुए आर्बिट्राज से कैपिटल प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन असेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक सही चॉइस हो सकती है। इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके एक बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। यदि बैलेंस एडवांटेज फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। एमएफ की पाठशाला के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी सीरीज में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।